हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हैप्पी गणगौर। और अभी यहाँ पर मैं हो रही हूँ तैयार, क्योंकि हमारे वहाँ पे है ना आज गणगौर है, उसकी पूजा। यानी गणगौर कल थी, वीडियो आपको आज देखने मिलेगी। तो आप लोग देखना चाह रहे थे ना कि मैं गणगौर पे क्या पहन रही हूँ, कैसे तैयार हो रही हूँ। तो मैंने पहना है राजस्थानी पोशाक। हैप्पी गणगौर बोलो। हैप्पी गणगौर। आप सबको गणगौर की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं भी। आज मम्मी ने कुछ राजस्थानी कपड़े पहने हैं। चल मैं क्या करूँ ये बताती हूँ। श्रृंगार का सामान रखती हूँ। आजा आज पीतल वाली थाली से ले लो मंदिर की। ये मालिक कन्हैया जी हैं। आज मैंने पूजा करी थी। सुंदर लग रही है ना, बहुत नजर न लग जाए। एक पीतल की थाली कहाँ पर है? तो अब हम लोग आ चुके हैं हमारी पड़ोस वाली भाभी के घर में। और मैं हर साल है ना इन्हीं भाभी के वहाँ पे आगे पूजा करती हूँ। पहले दूसरी भाभी के वहाँ करती थी, लेकिन अब है ना वो नहीं करती हैं या छोड़ दिया पता नहीं। तो अब इनके वहाँ पे करते हैं। तो अब हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। और इत्तेफाक से पता है क्या हुआ कि आज सब ने पीले कपड़े पहने हुए थे। केवल एक भाभी है ना, उन्होंने ही साड़ी पहनी थी रेड कलर की। हम सब इत्तेफाक से पीले कलर में हो गए थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि हम सब ने एक थीम बनाई हो। लेकिन ये रियल में एक इत्तेफाक था। और सब लोग खुश हो रहे थे इस बात को लेके कि आज सब एक जैसे लग रही हैं। और कहीं ना कहीं लगना भी चाहिए, क्योंकि ये जो पूजा होती है ना, मैं बता देती हूँ ये किस लिए होता है। क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि दी गणगौर क्या होता है और इसमें क्या किया जाता है। तो इसमें है ना गौरी माता यानी पार्वती माता के लिए व्रत रखा जाता है। और अपने जो भी सुहागन औरतें होती हैं वो इसकी पूजा करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। तो बस उसी वजह से ये पूजा, जैसे हम करवा चौथ का व्रत करते हैं ना, बस उसी तरह से ये ना गणगौर का होता है। तो कथा सुनने के बाद है ना इसका व्रत खुल जाता है। तो अभी है ना हम लोग कथा सुन रहे हैं। भाभी है ना महावर भी रखती जा रही हैं पैरों में, और कथा भी सुनाती जा रही हैं। क्योंकि या तो आपके घर में कोई पंडित होना चाहिए जो आपको कथा सुनाए, या फिर जो जिनको आती हो कथा वो भी सुना सकते हैं। तो यहाँ पे भाभी है ना वो हर साल कथा सुनाती हैं और हम लोग बहुत प्यार से सुनते हैं। क्योंकि ये कथाएँ हैं ना बड़ी अच्छी लगती हैं, दिल को छूती हैं। और थोड़ी थोड़ी कथा तो मुझे याद भी हो जाती है, लेकिन है ना प्रॉपर मुझे याद नहीं है। क्योंकि मेरे मायके में ये पूजा नहीं होती थी, ससुराल में होती है। तो शादी के बाद वैसे भी है ना हर लड़की को ससुराल के रीति रिवाज निभाने होते हैं। तो मैं भी अपने ससुराल के रीति रिवाज निभाती हूँ। तो बस अभी वहीं पे ना कथा वगैरह सुनी जा रही है और भाभी महावर रख रही हैं। काफ़ी अच्छा लगता है ये त्यौहार। और सुहागनों के सारे त्यौहार वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे तो। और हर साल मैं इसको रखती हूँ, लेकिन गई साल है ना मैं इस व्रत को ही भूल गई थी कि किस तारीख को आएगा। क्योंकि मोलू का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मैं मेंटली इतनी डिस्टर्ब थी ना कि मुझे कुछ भी याद ही नहीं रहा था कि ये व्रत आने वाला है कि नहीं। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे याद दिलाया था कि दी इस साल मत भूल जाना गणगौर की पूजा को। तो थैंक यू डियर, आपने मुझे याद दिलाया। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे कमेंट करके याद दिलाया था। तो ये है हमारी गौरा माता, जो कि मिट्टी की बनाई जाती हैं। शंकर पार्वती की जोड़ी, गणेश भगवान उनकी गोद में बिठाए जाते हैं। तो पूरा परिवार इस तरह से बनाया जाता है, फिर उनकी पूजा की जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को जितना मुझे पता है उतना तो कम से कम मैं बता ही दूँ। और मैंने वेश पहना है, कैसी लग रही हूँ आप लोग मुझे बताना। और बहुत अच्छा लगा आज हम लोगों को ये पूजा करके। सब औरतें हैं ना गली मोहल्ले की, जितनी हमारे आसपास की सब भाभियाँ हैं वो इकट्ठी होती हैं, पूजा करती हैं। तो कोई भी काम कहते हैं ना मिलजुल के होता है, तो वो उसका एक अलग ही सुख होता है, एक अलग ही रौनक होती है। अभी यही पूजा मैं अपने घर में अकेले करती ना तो इतना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे सारी सुहागनें इकट्ठे बैठ के पूजा कर रही हैं ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और अब यहाँ पे ना किया जा रहा है काजल, सिंदूर, हल्दी और मेहंदी। और हाँ इन चारों पांचों चीज़ों का ना यहाँ पे 16 बिंदी लगाई जाती है, यानी 16 श्रृंगार होता है ना, उस तरह से माता को श्रृंगार अर्पित किया जाता है। और इसी तरह से पूजा होती है, मैंने तो यही देखा है। क्योंकि हर जगह की अलग अलग रिवाज होती है। राजस्थान की रिवाज बहुत अलग होती है, और यहाँ यूपी की रिवाज जैसी है वैसी हम लोग करते हैं। भाई जैसी ससुराल में देखेंगे वैसा ही तो करेंगे। तो बस उसी हिसाब से यहाँ पे पूजा वगैरह हो रही है। तो चलिए हम लोग फटाफट से पूजा करते हैं, और आप लोग हमारी पूजा को एंजॉय करिए। और गले में दर्द हो रहा है, ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है। सो मैं म्यूज़िक लगाती हूँ, तब तक आप लोग म्यूज़िक सुन लीजिए।
अब यहाँ पे मैं भी है ना इसी तरह से 16 बिंदियाँ रख रही हूँ, मेहंदी की, सिंदूर की, हल्दी की और काजल की। तो जैसा होता है वैसा मैंने आपको पहले ही बताया। भाभी भी पूजा कर रही हैं, हम लोग सब साथ में मिलके कर रहे हैं। और आप लोग का पूछ रहे थे कि दी क्या आपने गणगौर का व्रत नहीं रखा, आपने गणगौर की पूजा नहीं की। तो डियर व्लॉग एक दिन बाद देखने के लिए मिलता है ना आपको, इसलिए तो पूजा वगैरह तो सब की थी जो कि आप लोग देख रहे हैं। और आज सुबह वीडियो इसलिए नहीं डाल पाई क्योंकि ये ना घर में ना पत्थर काटने की मशीन चल रही थी, तो उससे क्या है कि बहुत आवाज़ आती है, मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। तो अभी है ना थोड़ी देर का ब्रेक हुआ था, तो मैंने सोचा फटाफट से मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ और आप सब तक है ना अपनी वीडियो पहुँचा लेती हूँ। क्योंकि एक दिन भी लेट हो जाती है ना वीडियो, तो सब कमेंट करते हैं कि दी ये तो व्रत तो एक दिन पहले था, आपने लेट क्यों बताई। तो घर में काम चल रहा है, इस वजह से थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं। और आज का शुक्र था कि आज कम से कम है ना मैंने अच्छे से पूजा की, क्योंकि घर में काम बंद था। तो चलिए फटाफट से पहले पूजा करती हूँ। और बहुत अच्छा लगा, हर 1 साल बाद है ना ये व्रत आता है। और बासोड़ा पूजा जाता है ना, उसके बाद ही ये व्रत आता है। मुझे प्रॉपर दिन तो याद नहीं रहते हैं, लेकिन है ना जो मेरे कहते हैं मेरी फैमिली के जो मेंबर हैं, इतने सालों से मेरे साथ हैं, वो मुझे 3 से 4 साल से लगातार ये व्रत करते हुए देख रहे हैं, पूजा करते हुए देख रहे हैं। सो मुझे तो अच्छा लगता है ये व्रत करना। और इसके रीति रिवाज क्या हैं, पुरानी कथाएं क्या हैं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो भी हैं अपने बस वही है कि मैं दिल से करती हूँ और दिल से भगवान को मानती हूँ, दिल से पूजती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग सब बहुत खुश थे, आराम से बातें भी कर रहे थे, पूजा भी कर रहे थे। और उसके बाद है ना जो जल होता है ना गौरा माता पे चढ़ाया जाता है, फिर उसको जाके सूरज भगवान जी पे चढ़ाएंगे और अपने व्रत को खोलेंगे। और इस व्रत को खोलने के लिए ये जो माऊ बनाए जाते हैं ना, आटे के रखे हैं, इनको क्या बोलते हैं, गुना बनाए जाते हैं हमारे यहाँ पे, इससे व्रत खोला जाता है। तो यहाँ पर अभी है ना हम सूरज देवता को पहले अर्घ देंगे, उसके बाद आके फिर अपना व्रत खोलेंगे। आ गया सब पे ले आ देख माने हिंदी में लानी तो यहाँ पे ना इस तरह से व्रत को खोला जाता है। हाथ में जो घास होती है ना, यानी दूब, उसका तिनका, थोड़ा सा जो कौन सा अकौआ जो बोलता है ना, उसके फूल का थोड़ा सा तिनका, और जो गुना बनाए जाते हैं ना वो, ये सारी चीज़ें हाथ में ली जाती हैं। और आपको एक ही घूंट पानी मिलता है, उसी से आपको चिरनामित की तरह अपना व्रत खोलना होता है, ये अनाज और ये सारी चीज़ें खाने के बाद। तो अभी मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखा रही थी कि देखिए इस तरह से ना ये रीति रिवाज होते हैं। तो मेरे हाथ में अभी दूब का तिनका है, फिर जो जो चीज़ें वो देंगी मैं आपको दिखाती जाऊंगी। और देखिए ये गुना जो होता है ना, ये उसका टुकड़ा उन्होंने रखा है भाभी ने। और उसके बाद ना और भी चीज़ें होंगी जो डालेंगे, उसके बाद फिर पानी, और बस आपका व्रत हो जाएगा पूरा। लेकिन आपको इसे एक ही घूंट पानी में, एक ही बार में गले से नीचे उतारना होता है। आप दोबारा पानी लेके नहीं ले कर सकते, और गले में अटकना भी नहीं चाहिए। और भगवान का शुक्र है कि ये ना सब औरतों के हाथों में ना एक ही बार में ये चीज़ पहुंच जाती है, किसी के भी गले में नहीं अटकती। तो ये ना माता पार्वती का आशीर्वाद होता है कि सबके गले में ना आराम से ये चीज़ चली जाती है, अटकती नहीं है। तो मैं भी वही बता रही थी कि मैंने कहा मेरी तो गई। तो चलिए हम यहाँ पे देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी का व्रत अच्छे से खुल चुका है। और अभी सब बाकी की भाभी है, सब जाने की तैयारी कर रही हैं। मैं थोड़ी देर भाभी के पास बैठ गई थी, मैंने कहा चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं, क्योंकि आज है ना फुर्सत मिल गई थी, घर में काम नहीं लगा था। तो भाभी बोली कि रुक जा थोड़ी देर, फिर चली जाना। तो मैं 5-10 मिनट बैठी, उसके बाद फिर मैं भी चली गई थी, क्योंकि घर पे आरू मोल्लू और बाबा अकेले थे और मेरी वीडियो शूट कर रहा था भाभी का लड़का। तो गड़बड़ तो नहीं हुई है इसमें? दे दो। चलेगी कि रहेगा? इनका जानी रहती देर से 3 बार लिया, जिन्ना में तो हमेशा 3 बार लिया जाता है। 3 बार लेना, अब मेरी 2 बार रहेगी। 3 बेगारा काम बेगारा होता है। एक बार में तो वो जाना चाहिए अंदर, ये 3 बार वैसे पी लो।
हो गया 3। काम करो, लिखे हैं पर जब पूजा पूजा तो ये जरूरी है। मैं तो सब काम छोड़ के आई कि नहीं आई, तो मेरे तो वही है कि नसीब ही ऐसे एंड टाइम पे सब हो जाता है। हाँ बेटा, ये घर लेके जाएंगे। पानी दे रहे। चलिए अब हमारी पूजा हो गई, अब हम जा रहे हैं घर पे। चलो। और इन्हीं के साथ में हर साल मनाती थी। चौथी साल है हमारी, चौथी साल में हम घर की पूजा। चले टाटा। आज हम दोनों पीले पीले लग रहे हैं, देवरानी जेठानी दोनों एक जैसे। यहाँ भी तो बाकी हो गया, सब इकट्ठे हो गए। आज काम नहीं है, शांति है घर में। मैंने कहा कम से कम पूजा तो होगी, नहीं उन पर ध्यान देना पड़ता है ना। चलो चलो चलो। तो घर पे आई, उसके बाद फटाफट से मैंने सबके लिए गरम गरम पूड़ियाँ बनाई। पहले मैंने आरू मोलू को खाना खिला दिया। उसके बाद जैसे ही बस खाना खिला के मैं फ्री हुई, उसके बाद जय आ गए और पहले मैंने जय को खाना खिलाया, उसके बाद फिर मैंने खाना खाया। और ये सारी प्रोसेसिंग करने में ना मुझे 3:45 बजे तक का टाइम हो गया था। और आज है ना हमारे वहाँ पे बहुत अजीब सा रूखा रूखा और आंधी जैसा मौसम था। और बहुत है ना, जो बवंडर बोलते हैं ना, एक बार तो वो भी आया था। पूरा घर एकदम मैसी हो गया था। तो उन्हीं सब चीज़ों में बिज़ी थी, तो वीडियो शूट करने का कुछ ध्यान नहीं रहा। और फिर वही है कि थक भी जाते हैं, व्रत था, घर में काम था, बहुत सारी चीज़ें थी, मैं थक गई थी। और देखो ये बंदर, देखा आपने, दरवाजे के ऊपर बैठा था, तो मैं दौड़ के ना बंदर को भगाने के लिए गई। अभी बंदर भगा के आई और ना तब तक आरू पूड़ियाँ सेक रही थी, तो मैंने उसको हटा दिया कि बेटा जल जाएगी। तो बंदरों का तो आतंक मेरे घर में हमेशा रहता ही है। आप लोग बताना कि आप लोगों को आज की हमारी पूजा वगैरह कैसी लगी। वैसे तो मैं हर साल ही शेयर करती हूँ, लेकिन कहते हैं ना, हर साल एक नई खुशी, एक नई तरंग, एक नए साल के साथ। तो हर साल इसी तरह से हम लोग पूजा करते हैं, खुश होके, अच्छा लगता है। और बस इसी जगह पे मेरी जो अड़ोस पड़ोस की सब औरतें थी ना, इसी तरह अगर परिवार के सब इकट्ठे होकर पूजा करें तो कितना अच्छा लगे। लेकिन शायद वो सुख मुझे अगले जन्म में मिलेगा। तो फिर भी जो भी है, मैं तो उन्हीं में अपनी खुशियाँ ढूंढ लेती हूँ। तो चलिए अब मैं आपको मिलती हूँ सीधे शाम को। तो अब शाम हो गई है, मेरे बाल वाल सब कैसे हो रहे। मैंने राखड़ी हटा दी क्योंकि है ना मुझे पानी का काम देखना था, बार बार पानी ट्रांसफ़र करना था। और इन कपड़ों में और ये मांग टीके में ना हो नहीं रहा था, तो मैंने है ना कपड़े तो पैर रहने दिए, लेकिन मैंने मांग टीका ना वो हटा दिया, क्योंकि ना थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था। वो आदत नहीं है ना उसको यूज़ करने की, इसलिए। आज में कैसी लग रही थी आप लोग बताना मुझे कमेंट करके। और अब मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने के लिए, क्योंकि मुझे ना टंकियों में पानी इधर उधर पलटना है। जय गए स्कूल, इन कपड़ों के साथ है ना केवल हम घर का काम कर सकते हैं। जो इस तरह के काम है ना जो मैं करती हूँ, उनके लिए बहुत दिक्कत हो रही है मुझे, क्योंकि एक तो नीचा है, ये बहुत नीचा है ना, तो ख़राब हो जाता है। इसकी चुनरी काफ़ी ख़राब हो गई है, वो मुझे धोनी पड़ेगी। हैप्पी गणगौर फिर से कह देती हूँ। और मैंने लाख के चूड़ा पहने हैं, देखो ये लाख के हैं, क्योंकि लाख है ना ये सुहाग की चीज़ मानी जाती है। चलिए मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ।